जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े 50 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को पहले प्रश्न के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन सा है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, हैली राष्ट्रीय उद्यान। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना सन 1935 में उत्तराखंड के रामगंगा क्षेत्र में किया गया था। फ्रेंड्स, हैली राष्ट्रीय उद्यान को स्वतंत्रता के बाद रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना गया। वहीं 1957 में इसका नाम बदलकर एक प्रसिद्ध शिकारी जिम कार्बेट के नाम पर इसका नाम जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, जबकि वहीं केवल मध्य प्रदेश में 10 राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित हैं। इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन सा है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, हिमीस राष्ट्रीय उद्यान। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हिमीस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3550 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, 106। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत में वर्तमान में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है, जिसे पक्षियों के स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, वहीं केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान से होकर के 2 नदियों का प्रवाह होता है, जिसमें शामिल हैं बाणगंगा एवं गंभीरी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन सा है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, यह मणिपुर राज्य के इम्फाल एवं विष्णुपुर जिले में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसे बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है, सलीम अली को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, झारखंड में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, बिहार में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के बिहार राज्य में है। इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10,
गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है गुजरात में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी कर्नाटक में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है गोवा में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान भारत के गोवा राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन है सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है हरियाणा में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन है सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है कर्नाटक में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन है केरल में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भारत के केरल राज्य में स्थित है, इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है?
सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, मिजोरम में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, उड़ीसा में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है, इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, पंजाब में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के पंजाब राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, पेंच राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश दोनों में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान का कुछ भाग महाराष्ट्र एवं कुछ भाग मध्य प्रदेश दोनों में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, राजस्थान में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, असम में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, कावला वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए, तेलंगाना में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कावला वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, असम में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मानस वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के असम राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, सोमेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, कर्नाटक में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सोमेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए, झारखंड में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के झारखंड राज्य में स्थित है, इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, झारखंड में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के झारखंड राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, नल सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के
किस राज्य में है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए गुजरात में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि नल सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी कर्नाटक में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए राजस्थान में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, तंसा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि तंसा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, चिल्का वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए उड़ीसा में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि चिल्का वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, वेदांतगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी तमिलनाडु में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि वेदांतगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, पाराम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है केरल में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पाराम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के केरल राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, नोंगरवाई लेम वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी कर्नाटक में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि नोंगरवाई लेम वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, मधुमलय वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी तमिलनाडु में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मधुमलय वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, तदोबा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि तदोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए तमिलनाडु में।
फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी, कर्नाटक में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, अंशी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी, कर्नाटक में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अंशी राष्ट्रीय उद्यान भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए, मेघालय में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान भारत के मेघालय राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स ये आपका होमवर्क है जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। निम्न में से किसे बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? निम्न में से किसे बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सलीम अली को, ऑप्शन बी कैलाश सांखला को, ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम को, या फिर ऑप्शन डी सीवी रमन को। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही मुझे आप कमेंट करके बताइएगा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।